अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने हस्बैंड की बर्थडे। और ये वाले जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्लिप है बर्थडे से एक रात पहले के, यानी कि 12 बजे जो बर्थडे सेलिब्रेट करने का ट्रेंड है ना, वो वाली क्लिप्स है ये। तो मैंने ले लिया था अपने हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े, यानी कि 2 ड्रेसेस लिए थे मैंने उनके लिए। और घर में ही मैंने केक बेक किया था और बच्चों के जो है वो गिफ्ट्स बना दिए थे। बच्चों के लिए थोड़े से नाइस बाबा जानी वाले जो है ना पेपर्स को रेडी कर दिया था। तो ये ड्रेस मैं अपने हस्बैंड के लिए कब से लेने का सोच रही थी और लेने में ही नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली उस दिन मैंने अपनी नंद के साथ जाकर अपने हस्बैंड के लिए वाला सूट मैंने ख़रीदा और सबसे पहले यही मैंने गिफ्ट दिया और कहा कि ये पहन के सामने रूम में आ जाए, क्योंकि सारे सरप्राइजेस तो सामने रूम में थे। ये ड्रेस ये पहन के सामने आए, फिर हमने केक कट किया। मेरी फैमिली थी, मेरी सास थी, मेरी नंद थी, हम लोगों ने यहाँ बैठ कर केक कटिंग किया। और उसके बाद बच्चों ने अपने बाबा जानी को गिफ्ट दे दिए, मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे मियाँ जी को केक खिला दिया, उन्होंने मुझे केक खिला दिया। छोटी छोटी खुशियाँ ना सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों का, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, हर जगह महंगाई है, लोगों के फेस पर तो स्माइल बहुत ही कम आती है। तो अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स करके किसी इंसान को खुश कर सकते हैं, स्पेशली हमारे मर्द हजरात जो कि इतना टफ टाइम गुजार रहे होते हैं बाहर घर से, तो अगर हम उन्हें थोड़ा हैप्पी कर सकें और हमारी वजह से उनके फेस पर स्माइल आ जाए तो फिर क्यों नहीं। हर औरत को सेलिब्रेशन करनी चाहिए, हर माँ को। अगर आपका बेटा शादीशुदा नहीं है तो माँ अपने बेटे के लिए सेलिब्रेशन करें, और शादीशुदा है तो बीवी उनके लिए सेलिब्रेशंस करें, क्योंकि जो औरतों का हर दिन सेलिब्रेट करने के लिए मर्द ही हैं जो बाहर इतना सारा एफर्ट करके काम करके आते हैं। एक ड्रेस ये वाला था, एक ये वाला ड्रेस था जो मेरे हस्बैंड ने पहना हुआ है, और एक ये वाला ड्रेस था जो कि कंप्लीट था। दोनों ही ड्रेस मैं इनके लिए लेकर आई थी। फिर हम लोगों ने घर में सेलिब्रेट वगैरह कर लिया, हम लोग नीचे चले गए थे और ये शहंशाह हमारे छोटे शहजादे ये उस वक्त सो रहे थे। तो जब ये उठे तो फिर मैंने इनका भी क्लिप ले लिया कि भाई इन्हें भी तो होना कि मैं भी तो था पापा की बर्थडे में। तो फिर ये जब उठा ना शबरेज तो फिर मैंने इसके भी वाले क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए और यहाँ पर रात हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए थे, इस वक्त जो हम जा रहे ना वो हॉक्स पे जा रहे थे हम। तो 2 गाड़ियाँ थी हमारे घर से, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक भाई की गाड़ी और एक हमारी गाड़ी। भाई की गाड़ी में उनके इन लॉज और सब थे, मेरी गाड़ी में मेरे इन लॉज और सब थे। और यहाँ पर देखे मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सासू माँ, हम लोग सब जा रहे हैं बल्दिया। बहुत मज़ा आया था, फैमिली थी। मतलब अब जितने ज़्यादा लोगों को हम जमा करते हैं ना, इतना फिर बड़ी वैन, बड़ी देग बनेगी तो बड़ा ख़र्चा होगा। मतलब यार जितना टाइम मिले ना बस अपनी फैमिली को समेटो और कहीं ना कहीं घूमने निकल जाओ। तो हमने भी यही किया। हमारे घर में माशाल्लाह अपने घर की 2 गाड़ियाँ थी, तो भाई की फैमिली यानी भाई भाभी और उनकी भाभी की अम्मी वाले इस गाड़ी में थे, हमारी गाड़ी में मैं और मेरी सासू माँ और हम लोग थे। कुछ नहीं लिया था हमने, तो खाना भी नहीं बनाया था, जस्ट घर के हमने आलू पापड़ ले लिए थे, मैक्रोनी बना ली थी। उस वक्त जो फ्रूट था वो फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने ले लिए थे। हॉक्सबे में इतनी मिट्टी थी ना और फिर क्राउड भी इतना था, तो हम लोगों ने खाने पीने वाली वीडियोस को शूट नहीं कर सके, क्योंकि हम खुद ही इतने मिट्टी मिट्टी वाले हो रहे थे। तो मोबाइल वगैरह सारे कुछ ही हमारे गाड़ियों में पैक थे। तो बस फिर हम इसी तरीके से जा रहे हो, मेरे छोटे शहजादे अपने बड़ी मम्मा बड़े पापा के पास हैं और हमारी गाड़ी और सही वाली गाड़ी साथ साथ ही चलती जा रही थी। और ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे भाई यानी कि जेठ, और ये हैं जहांजेब के बड़े भाई। फाइनली फिर हम हॉक्सबे पर पहुँचे और जो ज़ेब के भाई हैं ना, उन्होंने रात में हमें डिनर पर इनवाइट किया था। मीन्स के अपने भाई को बर्थडे का गिफ्ट उन्होंने दिया था। तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया और मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मतलब सी साइड हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये मिट्टी और ये सब कुछ होती है ना, फिर ये बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है इंसान को एज़ कम्पेयर के हम वाटर पार्क जाते हैं। और मुझे पर्सनली वाटर पार्क के पूल्स में बहुत बुरा लगता है, गंदा फील होता है, पता नहीं क्यों। किस किस को वाटर पार्क के पूल्स में गंदा गंदा फील होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम घर आए, हमने घर पे आके चाय पी, हमने अपना गेटअप चेंज किया, गंदे संदे हुलियों को फ्रेश आउट किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर शाहीन चिनवारी, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने टेबल रिज़र्व नहीं करवाया था, तो हमें थोड़ी सी देर वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करना पड़ा था, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे। 16 पर्सनस की हमने जो है ना रिजर्वेशन करवाई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी देर हम बाहर बैठे, उसके बाद हमारा नंबर फाइनली आ गया था और हम अंदर इंटर हो गए थे। शाहीन चिनवारी बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ बिना किसी काम के टेंशन के। तो बस फिर हमने यहाँ पर डिनर किया और हमने गुड़ नुक्कुल यहाँ पर चाय पी थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी मैंने। बाहर जाके पर्सनली मुझे कढ़ाई वगैरह खाना इतना ख़ास अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की कढ़ाई थी। यहाँ की क्लब सैंडविचेस थे,
और टिक्का था। एंड में हमने कोल्ड ड्रिंक के बजाय गुड़नुकुल जो है वो ऑर्डर की थी। चाय है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। और ये रहा हमारा खाना, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत मज़े का था। सो ये मेरा आज का व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए।